Hello students, myself Deepak Vyar from your classes. Geography 9th standard question answers we will start today. So let's start lesson number 1, distributional maps, standard 9. You cannot change your future, but you can change your habits, and surely your habits will change your future. APJ अब्दुल कलाम इनका ये सक्सेस के लिए कोर्स है कि आप अपना फ्यूचर नहीं बदल सकते, लेकिन बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स, लेकिन आप आपके हैबिट्स बदल सकते हो, और आपकी हैबिट अगर बदल जाती है तो आपका फ्यूचर ज़रूर बदलता है। इसलिए हैबिट लगाइए रोज़ स्टडी करने की। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, गिव रीजंस व्हाई फॉलोइंग सेंटेंस आर राइट और रॉन्ग। वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर राइट और रॉन्ग आपको लिखना है। द मेन एम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशनल मैप इज टू शो लोकेशन। आपको राइट है क्या रॉन्ग है वो देखना है, और उसके बाद में आपको सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है। रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग है, राइट है तो क्यों राइट है। द मेन एम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स इज टू शो लोकेशन। मेन एम है डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स का लोकेशन बताना। रॉन्ग है कैसे? द मेन एम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशनल मैप इज नॉट टू शो लोकेशन। लोकेशन बताना उसका काम नहीं है, बट टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। अलग अलग एलिमेंट जो है पर्टिकुलर रीजन के, उसके लिए ये किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैटल है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है। ये बताने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स है उनका यूज़ किया जाता है। नंबर 2 क्वेश्चन है, इन कोरोप्लित मैप्स ओनली वन वैल्यू इज असाइन टू द सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। कोरोप्लित मैप्स में सिर्फ एक ही वैल्यू असाइन की जाती है सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के लिए। तो कैसे देखिए, आंसर राइट, सेंटेंस राइट है। इन कोरोप्लित मैप्स द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा ऑफ द वेरिएबल इन द रीजन इज टेकन इनटू कंसिडरेशन आफ्टर 5-7 क्लासेस आर मेड। तो जो कोरोप्लित मैप है, आपको बाजू में कोरोप्लित मैप दिया गया है, इसमें एक वैल्यू जो होती है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू, देखिए यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू 100 है और लार्जेस्ट वैल्यू 400 है। तो ये सोचा जाता है और उसके बाद में उसके 5-7 क्लासेस बनाए जाते हैं। देखिए 5-7 क्लासेस है, 100 का एक क्लास है, 101 का एक क्लास है, 101 से लेकर 200 तक सेकंड क्लास, 201 से लेकर 300 तक, 301 से लेकर 400 और 400 मोर देन। तो इसे 5-7 क्लासेस मेड किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। एंड द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा ऑफ द वेरिएबल फॉर ईच ऑफ द सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑल्सो टेकन इनटू कंसिडरेशन। उसके बाद में स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट जो वैल्यू है गिवन डाटा की, वेरिएबल की, द ईच सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट आर ऑल्सो टेकन इनटू कंसिडरेशन। और उसको सोचा जाता है कि अकॉर्डिंगली इस क्लास इंटरवल इज डिसाइडेड। तो क्लास इंटरवल कितना है दोनों का, आपको पता है कि 100 का क्लास इंटरव्यू है, वैसे ही इट्स क्लास इंटरवल डिसाइडेड एंड दैट वैल्यू इट इज गिवन इन इट, और ऐसा वैल्यू इसको दिया जाता है। इन दिस वे इन कोरोप्लित मैप ओनली वन वैल्यू इज असाइन टू द सब एडमिनिस्ट्रेटिव। इसीलिए ये राइट है सेंटेंस कि कोरोप्लित मैप में एक ही वैल्यू असाइन की जाती है एक यूनिट के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इन कोरोप्लित मैप्स कलर एंड टिंट्स डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। कोरोप्लित मैप में कलर और टिंट्स मतलब जो शेड है, आपको देखिए यहाँ पे एक ही कलर है लेकिन उसके शेड अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, ये चेंज होती है जैसे वैल्यू चेंज होती है। तो आपको क्या लग रहा है कोरोप्लित मैप में सेंटेंस राइट है क्या रॉन्ग है? सेंटेंस रॉन्ग है, क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे हो लाइट और डार्क कलर है सेम कलर होने के बावजूद। इन कोरोप्लित मैप स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा ऑफ द वेरिएबल इन द रीजन आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। बार बार वही पॉइंट्स आ रहे हैं। अगर आप समझ लोगे 3 कोरोप्लित मैप, आइसोप्लित मैप और डॉट मैप, ये अगर तीनों समझ लिया आपने तो हर एक क्वेश्चन में सेम वही पॉइंट आने वाले। जैसे कोरोप्लित मैप स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यूज में डाटा जो है उससे डिसाइड किया जाता है, 5-7 क्लासेस के बनाए जाते हैं।
Each class interval has different value. हर एक क्लास इंटरवल का different value accordingly it is assigned a unique tint and same color or black and white pattern. एक तो black and white pattern दिया जाता है या same color का शेड थोड़ा सा डिफरेंट किया जाता है, यहाँ पे डार्क शेड है, यहाँ पे लाइट शेड है। 10 आगे क्वेश्चन इनकॉर्पोरेट मैप सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकॉर्पोरेट मैप्स Choropleth maps are used to show altitude. Altitude मतलब height from the sea level. Choropleth map जो है height बताने के sea level से जो कितनी height है वो बताने के काम आता है। Wrong sentence है when the distribution of a variable is discontinuous. जब distribution variable का discontinuous है, continue नहीं है। Variable मतलब एक numerical data जो दिया जाता है आपका। The Choropleth method map is used to show its distribution. तो Choropleth map यूज किया जाता है। For example, distribution of population है, डोमेस्टिक एनिमल है, इसके लिए यूज करते हैं। व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल इज कंटिन्यूअस आइसोप्लिथ मेथड इज यूज। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यू रहेगा तो कोरोप्लिथ, कंटिन्यू रहेगा तो आइसोप्लिथ। इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन अल्टीट्यूड इज अ कंटिन्यूअस, देयरफॉर ये जो सेंटेंस है ये रॉन्ग है, आइसोप्लिथ मेथड इसके लिए हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोप्लिथ मैप्स आर यूज टू शो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए क्वेश्चन घुमा फिरा के वैसा जो पहला दूसरा क्वेश्चन था सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे कोरोप्लिथ की जगह आइसोप्लिथ किया है। सेम आंसर आएगा। रॉन्ग सेंटेंस है क्योंकि द मेन एम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इज कंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस होता है डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन का, कंटिन्यू नहीं होता है। Therefore, dot maps of the choropleth maps and not the isopleth maps. देखो आइसोलाइंस यहाँ पर दिए गए आपको कि डॉट मैप्स आर कोरोप्लिथ मैप्स इसके लिए यूज नहीं कहते हैं। नॉट द आइसोप्लिथ मैप्स आर यूज टू शो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है आइसोप्लिथ मैप्स यूज नहीं किए जाते, उसके लिए कोरोप्लिथ मैप यूज किए जाते। नेक्स्ट है इन डॉट मेथड एवरी डॉट शुड हैव एन एप्रोप्रिएट स्केल। हर एक डॉट को एप्रोप्रिएट स्केल होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे डॉट मेथड है, हर एक डॉट की वैल्यू यहाँ पर आपको दी गई है। राइट है द साइज ऑफ द डॉट इज डिसाइडेड एज पर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट इज फ्रीली स्कैटर्ड अक्रॉस रीजन। हर एक की जो वैल्यू है डॉट की वो प्री डिसाइड की जाती है, वो जो स्कैटर्ड है जो फैले हुए वहाँ पर, तो वहाँ पे उतने डॉट्स नहीं देख पाते। देखो यहाँ पर आपको सबसे बड़ा डॉट 5 लाख का दिखेगा। अगर हमने यही 5 लाख का जो डॉट है और ये 50,000 का डॉट है तो 50,000 के 100 डॉट्स यहाँ पर नहीं दे सकते हम, तो वहाँ पे एक ही डॉट दिया गया है। तो हर एक डॉट को एप्रोप्रिएट स्केल होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोप्लिथ मैप्स आर नॉट मेड यूजिंग आइसोलाइन। आइसोप्लिथ मैप यूज कर जब बनाते हैं तो आइसोलाइन की जरूरत नहीं होती है। तो सेंटेंस राइट है क्या रॉन्ग है? देखिए सेंटेंस रॉन्ग है। व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल इज कंटिन्यूअस, जब डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल का कंटिन्यूअस रहेगा आइसोलाइन यूज किया था। ठीक है, द मैप्स यूजिंग आइसोलाइन शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन पर्टिकुलर वेरिएबल आर कॉल्ड आइसोप्लिथ मैप। देखो ये आइसोप्लिथ मैप है, ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न से बनाया गया है। यहाँ पे आपको आइसोलाइन दिखाई दे रहा है। आइसोप्लिथ मैप्स आर मेड यूजिंग आइसोलाइन, इसीलिए आइसोप्लिथ मैप जो है आइसोलाइन से ही बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है distribution of various geographical elements can be shown using dot method. वेरियस जोग्राफिकल एलिमेंट जो है डॉट मेथड से हम बता सकते हैं। सेंटेंस राइट है क्या रॉन्ग है? सेंटेंस राइट है। व्हाइल प्रिपेयरिंग डॉट मैप्स ओनली डाटा गैदर थ्रू काउंटिंग इज यूज। जो डाटा जो गैदर हुआ है, जो काउंटिंग से डाटा है वो यूज किया जाता है। वे ऑफ वेरिएबल इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द रीजन। वेरिएबल है न्यूमेरिकल डाटा जो है डिस्ट्रीब्यूटेड पूरे रीजन में रहते हैं। डॉट्स आर यूज टू शो इट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द डॉट मैप। डॉट मैप में डॉट ही यूज किए जाते हैं। डॉट मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर दैट वेरिएबल विच इज फ्रीली स्कैटर्ड। तो ऐसी कुछ फैले हुए जो चीज़ें हैं जैसे कि पॉपुलेशन है, डोमेस्टिक एनिमल है, इसके लिए डॉट मेथड ही अप्रोप्रिएट मेथड है अक्रॉस द रीजन। इन दिस वे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस geographical elements can be shown using dot method. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 आंसर इन ब्रीफ। एक्सप्लेन द यूज एंड टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मैप। जो हमने अभी 3 मैप्स स्टडी किए उसको एक्सप्लेन करना है, उसके टाइप्स एक्सप्लेन करना है। यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मैप क्या है? डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स आर यूजफुल एक्सप्लेनिंग पैटर्न्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। पैटर्न जो है डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है, पर्टिकुलर जोग्राफिकल वेरिएबल का, वो हमको
एक्सप्लेन करने के लिए इनको डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स काम को आते हैं, यूज होते हैं। उसके टाइप्स कौन से डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स के हैं? द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स। पहला है डॉट मैप, कोरोप्लिट मैप एंड आइसोप्लिट मैप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट मैप्स। अभी जो हमने देखा पहले वही एक्सप्लेन करेंगे, हर एक मैप जो है वो। डॉट मैप्स आर मोर सुटेबल ऑफ दैट वेरिएबल विच इज फ्रीली स्कैटर्ड अक्रॉस रीजन। ये पॉइंट्स आप लोग ध्यान में रखो, बार बार वही पॉइंट्स आ रहे हैं। डॉट मैप्स जो है किस लिए यूज किया जाता है? वेरिएबल के लिए कि जो फ्रीली स्कैटर्ड अक्रॉस रीजन, स्कैटर्ड फैला हुआ है पूरे रीजन में। ऐसे कुछ चीज़ें जो जैसे कि पॉपुलेशन है, डोमेस्टिक एनिमल है। इन डॉट मेथड डॉट्स आर यूज टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्टिकुलर वेरिएबल। डॉट्स यूज किए जाते हैं एज पर द वे वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द रीजन। इससे वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं इस तरीके से। सेकंड मैप है कोरोप्लिट मैप। In कोरोप्लिट मैप the data regarding various geographical variables shown by the shades or tint। कोरोप्लिट में एक ही शेड या टिंट यूज किया जाता है सेम कलर का या वेरियस कलर का। इसमें क्या किया जाता है? स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा ऑफ वेरिएबल इन रीजन टेकन इनटू कंसिडरेशन। स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू जो दी जाती है उसको पहले ठीक से काउंट किया जाता है और उसके 5 to 7 क्लासेस बनाए जाते हैं। जैसे मैंने बताया पे 1 2 3 4 5 क्लासेस बनाए गए। 100 लेस देन 100 का एक क्लास और मोर देन 400 का एक क्लास। बाकी बचे हुए फिर इनमें दिया है 100 से लेके 200 तक। ईच क्लास इंटरवल हैज डिफरेंट वैल्यू एंड अकॉर्डिंगली इट इज असाइन अ यूनिक टिंट। हर एक क्लास को एक शेड दी जाती है या ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न दिया जाता है। जैसे देखो लेस देन 100 के लिए आप कलर देख रहे हो, सेम कलर यहाँ पर दिया गया है आपको। and it is used to show distribution of particular variable in a sub administrative unit region। तो ये पर्टिकुलर वेरिएबल सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में ये रीजन में दिखाया गया। एंड थर्ड मैप है आइसोप्लिट मैप। व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल इज कंटिन्यूस, जब डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल्स का कंटिन्यू रहेगा तो आइसोप्लिट मेथड्स मैप्स यूज किया जाएगा डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए। In this method, isolines are used to show the distribution of particular variable region। तो isolines जो है डिस्ट्रीब्यूशन पर्टिकुलर वेरिएबल रीजन के लिए यूज किए जाते हैं। देखो यहाँ पे आइसोलाइंस दिखाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन कोरोप्लिट एंड आइसोप्लिट मेथड। आइसोप्लिट मेथड का और कोरोप्लिट मेथड का डिफरेंशिएट करना है आपको। देखो वन पॉइंट हम देखेंगे। कोरोप्लिट मेथड का देखिए पहले। When the distribution of variable is not continuous, कोरोप्लिट method is then used to show distribution। जब distribution variable का not continuous नहीं रहेगा तो कोरोप्लिट method। And when the distribution of variable is continuous, the isoplit method is given used to show distribution। जो अंडरलाइन किए हुए पार्ट है बोल्ड लेटर में अलग कलर से, वह लेकर भी आप खुद का सेंटेंस बना सकते हो। देखो नॉट कंटिन्यूस। इन कोरोप्लिट मेथड टिंट ऑफ द सेम कलर एंड ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न आर यूज। कोरोप्लिट मेथड में एक तो टिंट या ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न यूज किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरिएबल पर्टिकुलर। आइसोप्लिट मेथड में क्या है? आइसोलाइंस आर यूज्ड। सिर्फ एक या दो वर्ड चेंज है, बाकी सेम है टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल। कोरोप्लिट मेथड द सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। इसको कंसिडर किया जाता है सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के लिए। एंड आइसोप्लिट मेथड में सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स आर नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। Explain with reasons the method which is best suited to show distribution population in a region। बेस्ट मेथड कौन सी है जो पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर रीजन की बताएगी? तो 3 मेथड हमने देखे, तो उसमें से बेस्ट कौन सी है? देखिए द बेस्ट विच इज बेस्ट सुटेड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ रीजन इज डॉट और कोरोप्लिट मेथड। डॉट या कोरोप्लिट मेथड है। क्यों? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट कंटिन्यूस। पॉपुलेशन कंटिन्यूस नहीं, डिसकंटिन्यूस होती है। डिसकंटिन्यूस मतलब क्या? हर जगह 1 लाख ही लोग रहेंगे ऐसा नहीं है। कुछ जगह ज़्यादा, कुछ जगह कम, हिली एरिया में कम, माउंटेनस हिली एरिया में कम, तो सिटी में ज़्यादा। इट इज़ फ्रीली स्कैटर्ड अक्रॉस रीजन। इट इज़ फ्रीली स्कैटर्ड अक्रॉस रीजन। डॉट मेथड, इन डॉट मेथड द वे ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द रीजन। इन डॉट मेथड में क्या आता है? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड जो है पूरे रीजन में। डॉट्स आर यूज टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑफ मैप। तो मैप्स
में डॉट्स दिखाए जाते हैं। इन दिस मेथड रूरल पॉपुलेशन शोन बाय डॉट्स, अर्बन पॉपुलेशन शोन बाय सर्कल। तो डॉट से रूरल पॉपुलेशन बताई जाएगी, सर्कल से अर्बन पॉपुलेशन बताई जाएगी। और कोरोप्लिट मेथड जो है, इन कोरोप्लिट मेथड सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यू पॉपुलेशन। सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कंसिडर किए जाते हैं। 5 to 7 classes are made. Each class interval has different value. Accordingly, it is assigned unique tint of the same color and black and white pattern to show it. Next, which method will you use in the following information? जो हमने सीखा उसमें से आपको आंसर देना है। तालुका वाइज वीट प्रोडक्शन इन डिस्ट्रिक्ट, कौन सी मेथड आप यूज करोगे? सोचिए। यस, कोरोप्लिट मेथड। सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अल्टीट्यूड ऑफ द लैंड इन द डिस्ट्रिक्ट, इसके लिए आइसोप्लिट मेथड आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल काउंट करना है आपको, कौन सी मेथड यूज करोगे? डॉट मेथड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया, इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी आपको काउंट करनी है, कोरोप्लिट मेथड। एंड द लास्ट वन, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन महाराष्ट्र, आइसोप्लिट मेथड। लास्ट क्वेश्चन है, स्टडी द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैप ऑफ कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको स्टडी करना है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो मैप है कोल्हापुर का, आंसर द क्वेश्चन। आपको ऐसा मैप दिया जाएगा और उसके ऊपर आपको क्वेश्चन देने, 9th and 10th स्टैंडर्ड में दोनों में ये पूछ सकते हैं। क्वेश्चन कैसे रहेगा? विच मेथड हैज़ बीन यूज टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन दिस डिस्ट्रिक्ट, कौन सी मेथड आपको यूज की गई है? जो हमने जो 3 मेथड स्टडी किए वो, कैन यू गेस द आंसर? यस, करेक्ट, द डॉट मेथड हैज़ बीन यूज टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि यहाँ पे डॉट मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, explain the direction wise distribution of the population from the dense to sparse. dense घना और लेस sparse मतलब लेस, जहाँ पे ज़्यादा है, ज़्यादा से लेके कम तक, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन कहाँ से कहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है, कैसे दिखाई दे रहा है? पॉपुलेशन डेंस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, देखो यहाँ पे डेंस है, घना, यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट में आपको ज़्यादा पॉपुलेशन देगा। स्पार्स इन द वेस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट में आपको कम दिखाई देगी, देखिए वेस्टर्न पार्ट। What is the population shown by the largest circle? Largest circle क्या population बताती है? देखिए यहाँ पे। And which place? कौन से place में दिखाई दे? Population shown by the largest circle nearly 20 lakh. देखो 20 lakh है, कहाँ पर दिखाई दे रहा वो? देखिए कोल्हापुर। Which तालुका has the least population? Least मतलब कम, कौन से तालुका में कम population है? आपको डॉट्स देखने के, कौन सा डॉट्स के वैल्यू सबसे कम है? 50,000, कौन से इसमें कितने डॉट्स हैं? गगन बावड़ा, देखो यहाँ पे गगन बावड़ा कितने डॉट्स दिए गए, बाकी तालुका से इसमें डॉट्स कम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।